आषाढ़ अमावस्या। आषाढ़ अमावस्या के दिन पितृ पूजा से पितरों को शांति मिलती है और पितृदोष का निवारण भी होता है। आषाढ़ अमावस्या तिथि प्रत्येक धर्म कार्य के लिए अक्षय फल देने वाली बताई गई है, पर पितरों की शांति के लिए आषाढ़ व्रत पूजन का विशेष महत्व है। जो लोग पितरों की मोक्ष प्राप्ति सद्गति के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन्हें इस माह की अमावस्या को उपवास रख पूजन कार्य करना चाहिए। आषाढ़ अमावस्या के दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति के दुख समाप्त होते हैं, जिसके चलते ही बड़ी संख्या में लोग गंगा स्नान करने के लिए आते हैं। आषाढ़ अमावस्या पर लोगों द्वारा गंगा स्नान के साथ ही बच्चों के मुंडन व अन्य पूजा अर्चना भी की जाती है। उधर श्रद्धालुओं में गर्मी से राहत पाने के लिए गंगा मैया में मस्ती भी करते हैं। हिंदू कैलेंडर में नए चंद्रमा के दिन को अमावस्या कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण दिन होता है क्योंकि कई धार्मिक कृत्य केवल अमावस्या तिथि के दिन ही किए जाते हैं। दरअसल हिंदू पंचांग का एक माह 15-15 दिनों के 2 भागों या पक्षों में विभाजित होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला पूर्ण रूप लेती है और कृष्ण पक्ष में चंद्र कलाओं का क्षय होता है। मत अंतर के कारण एक मत शुक्ल पक्ष के पहले दिन या प्रतिपदा तिथि से माह की शुरुआत मानता है, वही दूसरा मत कृष्ण पक्ष के पहले दिन से माह का आरंभ मानते हैं। इसी क्रम में कृष्ण पक्ष का 15वां दिन या अंतिम तिथि अमावस्या कहलाती है। धर्म ग्रंथों में चंद्रमा की 16वीं कला को अमा कहा गया है। स्कंद पुराण का श्लोक है, अमा षोडशभागेन देवी प्रोक्ता महाकला संस्थित था परमा माया देही नाम देह धारिणी, जिसका अर्थ है कि चंद्रमंडल की अमा नाम की महाकला है, जिसमें चंद्रमा की 16 कलाओं की शक्ति शामिल है, जिसका क्षय और उदय नहीं होता है। सरल शब्दों में कहें तो सूर्य और चंद्रमा के मिलन के काल को अमावस्या कहते हैं। दूसरे अर्थ में इस दिन चंद्रमा तथा सूर्य एक साथ रहते हैं, इसलिए शास्त्रों में इसके कई नाम आए हैं, जैसे अमावस्या, सूर्य चंद्र संगम, पंचदशी, अमावसी, अमावासी, अमामासी। अमावस्या जब सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं, और अमावस्या जब शनिवार के दिन पड़ती है तो उसे शनि अमावस्या कहते हैं। अमावस्या को पर्व तिथि कहते हैं। यह तिथि को दान, पुण्य, जप, तप और व्रत करने का तो महत्व है ही, साथ ही इस तिथि को पितृ श्राद्ध भी बहुत महत्व है। इस व्रत को करने से व्यवहारिक जीवन की अनेक बाधाएं और कष्ट दूर होते हैं। संदेश यही है कि माता पिता और पूर्वजों को कभी ना भूलें। उनके पीछे ही नहीं, उससे भी अधिक उनके साथ रहते हुए उनका और उनकी भावनाओं को सम्मान करने से हम सुखी और कलह मुक्त जीवन जी सकते हैं। उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार देवों से पहले पितरों को प्रसन्न करना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलयुग में दान से बड़ा कोई धार्मिक कार्य नहीं है। इस दिन दिए गए दान से मृत्यु उपरांत स्वर्ग में वही वस्तु प्राप्त होती है। अतः इस दिन सामर्थ्य अनुसार दान दें।
आषाढ़ अमावस्या का व्रत नर और नारी दोनों के लिए है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, नित्य क्रम से निवृत्त होकर पवित्र नदियों गंगा, यमुना अथवा सरोवरों में स्नान करें एवं सूर्य देव को अर्घ्य दें और प्रवाहित धारा में तिल प्रवाहित करें। तत्पश्चात पीपल वृक्ष में जल का अर्घ्य दें। इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन शराब आदि नशे से भी दूर रहना चाहिए। इसके शरीर पर ही नहीं, आपके भविष्य पर भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। जानकर लोग तो यह कहते हैं कि 14 अमावस्या और प्रतिपदा उक्त 3 दिन पवित्र बने रहने में ही भलाई है। हिंदू धर्म में अमावस्या को पितरों की तिथि माना गया है। इसलिए इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए गाय के गोबर से बने उपले यानी कंडे पर शुद्ध घी व गुड़ मिलाकर धूप देनी चाहिए। यदि घी व गुड़ उपलब्ध ना हो तो खीर से भी धूप दे सकते हैं। यदि यह भी संभव ना हो तो घर में जो भी ताजा भोजन बना हो उससे भी धूप देने से पितर प्रसन्न हो जाते हैं। धूप देने के बाद हथेली में पानी लें एवं अंगूठे के माध्यम से उसे धरती पर छोड़ दें। ऐसा करने से पितरों को तृप्ति का अनुभव होता है। श्री पितर जी की आरती। जय जय पितर महाराज, मैं शरण पड़ियो हूँ थारी। जय जय पितर महाराज, मैं शरण पड़ियो हूँ थारी। शरण पड़ियो हूँ थारी बाबा, शरण पड़ियो हूँ थारी। जय जय पितर महाराज, शरण पड़ियो हूँ थारी। आप ही रक्षक, आप ही दाता, आप ही खेवनहारे। आप ही रक्षक, आप ही दाता, आप ही खेवनहारे। मैं मूर्ख हूँ कुछ नहीं जानू, आप ही हो रखवारे। मैं मूर्ख हूँ कुछ नहीं जानू, आप ही हो रखवारे। जय जय पितर महाराज, मैं शरण पड़ियो हूँ थारी। जय जय पितर महाराज, मैं शरण पड़ियो हूँ थारी। आप खड़े हैं हरदम हर घड़ी करने मेरी रखवारी। आप खड़े हैं हरदम हर घड़ी करने मेरी रखवारी। हम सब जन हैं शरण आपकी है ये अर्ज गुजारी। हम सब जन हैं शरण आपकी है ये अर्ज गुजारी। जय जय पितर महाराज, मैं शरण पड़ियो हूँ थारी। जय जय पितर महाराज, मैं शरण पड़ियो हूँ थारी। देश और परदेश सब जगह आप ही करो सहाय। देश और परदेश सब जगह आप ही करो सहाय। काम पड़े पर नाम आपको लगे बहुत सुखदाई। काम पड़े पर नाम आपको लगे बहुत सुखदाई। जय जय पितर महाराज, मैं शरण पड़ियो हूँ थारी। जय जय पितर महाराज, मैं शरण पड़ियो हूँ थारी। भक्त सभी हैं शरण आपकी अपने सहित परिवार। भक्त सभी हैं शरण आपकी अपने सहित परिवार। रक्षा करो आप ही सबकी रटू मैं बारंबार। रक्षा करो आप ही सबकी रटू मैं बारंबार। जय जय पितर महाराज, मैं शरण पड़ियो हूँ थारी। जय जय पितर महाराज, मैं शरण पड़ियो हूँ थारी। शरण पड़ियो हूँ थारी बाबा, शरण पड़ियो हूँ थारी।
शरण पड़ियो हूँ थारी बाबा, शरण पड़ियो हूँ थारी। जय जय पितर महाराज, मैं शरण पड़ियो हूँ थारी।